नमस्कार, मेरा नाम है असित नाथ तिवारी और आप देख रहे हैं एएनटी व्यूज। और संडे स्पेशल में आज फिर रामधारी सिंह दिनकर जी की महान रचना रश्मि रथी का पाठ। प्रथम सर्ग हम पहले के वीडियो में आपको सुना चुके हैं और अब द्वितीय सर्ग इस वीडियो में। ये वीडियो है भगवान परशुराम के आश्रम से जुड़ा, जहां कर्ण जाते हैं उनसे शिक्षा लेने। तो आज कर्ण जब शिक्षा लेने पहुंचते हैं भगवान परशुराम के आश्रम, उसकी बात करेंगे। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रश्रवण चमकते, कहीं झरते चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुका लेहन, कुछ खाते शाकल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे को धन। दृश्य देखिए, आश्रम कैसी जगह पे है और कैसा है ये आश्रम, ये उसका दृश्य है। किस तरह से दिनकर जी ने उसका वर्णन किया है। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर माती है। ये हवन कुंड महर्षि परशुराम का, भगवान परशुराम का, ये उनके आश्रम की तस्वीर पेश की गई है। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी पर माती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं, तरु के श्याम छदन कैसे झपक रहे हों, शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विस्तब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालाश कमंडलू। अब देखिए उस कुटी का चित्रण जिसमें भगवान परशुराम रहते थे। अजिन दर्भ पालाश कमंडलू, एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष, तूणीर तीर बरछे भीषण। एक ऋषि की कुटी है। अजिन दर्भ पालाश कमंडलू, ये ऋषि की कुटी है। और अब एक वीर की कुटी। एक ओर तप के साधन, एक ओर है टंगे धनुष, तूणीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशुआ भाशाली। परशु कहते हैं फरसा को। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशुआ भाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। ऐसा लग रहा था जैसे लौह दंड पर अर्ध अंशुमाली मतलब आधा चंद्रमा जड़ित किया गया हो। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है। जब आप एक ऋषि का आश्रम देखते हैं तो श्रद्धा बढ़ती है, लेकिन जब उसी आश्रम में आप इतने अस्त्र शस्त्र देखते हैं तो क्या होगा। तो श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही, क्या है ये धनुष कुठार। अब जब कर्ण ने देखा कि भाई जिसके हवन कुंड है, क्या उसी के धनुष और कुठार भी हैं, वो हैरानी में पड़ गया, अचरज में पड़ गया। हवन कुंड जिसका यह उसके ही, क्या है यह धनुष कुठार, जिस मुनि की यह श्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। अब आश्चर्य में है कर्ण। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योग से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होती श्रृंगार, मतलब अस्त्र शस्त्र और तप ये दोनों। सिर्फ अस्त्र शस्त्र वीरों के श्रृंगार नहीं हो सकते,
क्योंकि फिर वो वीर विवेक से काम नहीं करेगा तो वो वीर नहीं बचेगा। इसलिए परशु और तप, तप भी जरूरी है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, खड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहां धनुष धरने वाला, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहां धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी, रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकस, मुख में वेद पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर। अब अगला दृश्य देखिए, महर्षि परशुराम को नींद आ रही है और उनका शिष्य कर्ण उनके सिरहाने बैठा है और उसी की जांघों पर सिर रखकर महर्षि परशुराम सो रहे हैं। अब ये दृश्य देखिए, हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरिवर के नीचे आश्रम में से किंचित हटकर, पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। ये ठंड का समय है, जाड़े का दिन है, माघ का महीना है और अपने आश्रम से थोड़ा दूर हटकर जहां पत्तों से छन छन कर धूप भी आ रही है, परशुराम सो रहे हैं, कर्ण की जंघा पर अपना सिर रखकर सो रहे हैं और अपनी थकान मिटा रहे हैं। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटिया बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृष्काया उस पर आयुध संचालन। एक तो वृद्ध का शरीर तपस्या से काया बिल्कुल कमजोर हो चुकी और ऊपर से अस्त्र शस्त्रों का संचालन, थकान तो लाजमी है। तो वृद्ध देह तप से कृष्काया उस पर आयुध संचालन, हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। ये कर्ण सोच रहा है अपने गुरुवर को देख देख कर कि मेरी वजह से, मेरे कारण अभी भार पड़ गया है गुरुवर पर, उनको फिर आयुध संचालन करना पड़ रहा है, तपस्या करनी पड़ रही है, मुझे ट्रेनिंग देने पड़ रही है। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग यदि भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना नहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। दरअसल कर्ण जो महर्षि परशुराम के आश्रम में आते हैं तो उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया था। परशुराम ने एक प्रण लिया था, एक व्रत लिया था कि वो क्षत्रियों को कभी भी आयुध संचालन मतलब हथियारों का संचालन या युद्ध की कला नहीं सिखाएंगे। इसलिए कर्ण को वहां ब्राह्मण बन के आना पड़ा था। उन्होंने व्रत ले लिया था कि ब्राह्मणों के अलावा किसी को भी आयुध संचालन नहीं सिखाएंगे। तो कर्ण को अब ब्राह्मणों की तरह अपने भोजन को भी संयमित करना पड़ा था। लेकिन वहां परशुराम क्या बताते हैं ये देखिए, कहते हैं ओ बस पुष्टिकर भोग यदि न तू खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। तो महर्षि परशुराम
कर्ण को कह रहे हैं कि मेरी तरह मत खान पान करो, तुम्हें अच्छा भोजन चाहिए, पत्थर सी हो मांसपेशियां। ये सुनिएगा, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या हुआ, मतलब ब्राह्मण हुआ तो क्या हुआ, विप्र हुआ तो क्या हुआ, रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ श्रीलोंच वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्दत होता है, खड्ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा सदा बजाते रहते हैं रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। अब परशुराम समझा रहे हैं कि ब्राह्मण के पास ज्ञान तो है, लेकिन वो क्या करे, अस्त्र शस्त्र से विहीन वो डरता है कि ये शस्त्रों से भरपूर, अहंकार से चूर राजा तो उनकी बात सुनेंगे नहीं, उन्हीं पर हमला कर देंगे। तो कह रहे हैं खड्ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान, भूप का वह भी आदर करता है। अब राजा ब्राह्मणों को सम्मान देता है, तो ब्राह्मण भी भूप, भूप मतलब भूपति, जिनका जमीन पर शासन हो, उनका आदर ब्राह्मण भी करता है, क्योंकि ब्राह्मण के पास हथियार तो है नहीं। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सारण की। और रण भी किस लिए, और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, बड़े बढ़े राज्य की सीमा। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर लाने को। रण इसलिए नहीं कि दुनिया से दुख और गरीबी खत्म कर दें, इसलिए भी नहीं कि जो दूसरों का शोषण करते हैं या जो पथभ्रांत लोग हैं उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए। तो किस लिए रण, रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले, ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह है दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है, अब तो है यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है, कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, कहां तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके, और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहां रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है, चलती नहीं यहां पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। प्रजा भी तो जय राजाओं की ही जय पुकारती है, विद्वानों की जय तो कोई पुकारता नहीं है। सिर पर सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। अब ये दुखी भाव से महर्षि परशुराम कह रहे हैं कि सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक
पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में ही जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक नहीं वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है। ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का वह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, इसीलिए तो मैं कहता हूं अरे ज्ञानियों खड्ग धरो। हर न सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। हथियार सबको नहीं देना चाहिए, हथियार सबको नहीं उठाना चाहिए। हथियार उसी के पास होना चाहिए जिसके पास विवेक और बुद्धि का भी बल हो। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, महागुणों के मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूं। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मवीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं। कर्ण को तो डर लगता है क्योंकि कर्ण तो ब्राह्मण थे नहीं। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गुढ़ ज्ञान सिखलाते वो, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हो। एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वो। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धंस जाए वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, धस जाए वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो।
मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वो रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। अब देखिए कर्ण बैठे हैं, उनके गुरु परशुराम सो रहे हैं, कर्ण तमाम बातें सोच रहे हैं गुरु के बारे में। तभी एक विषकीट मतलब जहर वाला कीट, विष वाला कीट उनके पैरों के नीचे घुसता है, जिस जगह पर सिर रखकर परशुराम सो रहे हैं। अब वहां वो घुसता है। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र द्रंष्ट वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने। वज्र द्रंष्ट वो लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को और किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट पर हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। उस शत्रु कीट को पकड़ने के लिए पांव उठाना पड़ता, लेकिन कर्ण ने वो पांव नहीं उठाए, क्योंकि उस पर तो सिर रखकर गुरुवर सो रहे थे। ये गुरु का आदर, ये गुरु का सम्मान हुआ करता था, ये वीर लोग ही कर सकते हैं। किंतु पांव हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित बन में। अब कर्ण के जंघा से जो रक्त की धार बही, वो धीरे धीरे परशुराम के आसन के नीचे गई, और जब उनके शरीर में खून की गर्मी महसूस हुई, वो जगे और देखा यहां तो खून बह रहा है। वो विस्मित हुए। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, इशारों इशारों में गुरु से आज्ञा लेकर कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। शत शत होता है, छत विछत जो कहते हैं ना, जो नुकसान हो गया हो शरीर का। तो कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने शत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। बहुत दुखी हुए परशुराम, बोले तुमने बहुत मूर्खता कर दी, इतनी वेदना इतना कष्ट तुम तभी से सह रहे थे। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोचिया कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए। अब देखिए, परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भवक उठी उनके तन में। दांत पीस कर आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू। ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है।
अब परशुराम कह रहे हैं, सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। अब परशुराम को संदेह हो गया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, और परशुराम ने तो व्रत लिया था कि क्षत्रियों को तो कभी भी वो युद्ध कला नहीं सिखलाएंगे, और बाद में तो ये व्रत ले लिया कि ब्राह्मणों के अलावा किसी को युद्ध कला नहीं सिखलाएंगे। अब कहते हैं, सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता। किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय। अब कर्ण क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा क्षमा हे देव दयामय। गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय के, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में, कार्तवीर्य के जेता का। तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। कर्ण ने कहा कि कोई खोटी भावना नहीं थी, मैं तो सूत पुत्र हूं, बस आपसे ज्ञान लेने आ गया था, यही मोह था, यही लोभ था कि ज्ञान अर्जित कर लूं। और तब परशुराम ने भी पूरी दया दिखाई। अब देखिए परशुराम कैसे इतने क्रोध के बावजूद, ये व्रत लेने के बावजूद कि विप्र के अलावा किसी को युद्ध कला नहीं सिखलाऊंगा, कैसे कर्ण जैसे अपने प्रिय शिष्य को वो माफ करते हैं, क्षमा करते हैं। कर्ण कहते हैं, बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूं, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूं। छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है। छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई नहीं, पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं देशाप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। कर्ण कहते हैं कि आप मुझे भस्म कर दीजिए, मैंने आपके साथ छल किया है, धोखा किया है, लेकिन बस एक इच्छा है कि मैं आपके पैरों में पड़ा रहूं और वहीं से प्राण त्यागूं, आप वहीं मुझे भस्म करें।
लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। और परशुराम, भगवान परशुराम रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े, कर्ण के ऊपर गिरे हुए आंसू। जब उन्हें लगा कि इस प्रिय शिष्य ने उनके साथ छल किया, ऐसा दुख, और अब ये प्रिय शिष्य प्राण त्यागने को तैयार है, उसे ऐसा क्षोभ, तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तो ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का पालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रहा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। करें जिसे अपने पुत्र की तरह रखा, सुत सा रखा, बोलो उसे कैसे मैं मार दूं, लेकिन अपना गुस्सा भी कहां उतारूं, क्रोध कहां उतारूं। तो देखिए क्रोध कैसे उतारते हैं परशुराम। पहले कर्ण को सुनिए। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल। आज है गुरु ज्ञानी बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। कर्ण कहते हैं कि अपनी आंखों से अब अग्नि बरसाइए मेरे ऊपर, जलूंगा आपकी अग्नि से और अपने पाप उतारूंगा। लेकिन परशुराम क्या कहते हैं? परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं। अब कहते हैं परशुराम कर्ण को, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। बस अंतिम चरम और तेज, सारी विद्या नहीं, बस अंतिम चरम और तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है मेरा यह शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। ब्रह्मास्त्र की शिक्षा भूल जाने का शाप दिया। कर्ण विकल हो उठा, कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, यह हाय किया यह क्या कुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। तब परशुराम कहते हैं, घबराओ नहीं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, कुछ कम नहीं सीखा है तुमने यहाँ कर। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से नहीं वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी।
अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। अभी आशीर्वाद लेते जाओ। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से धवल और कर जाओगे। अब जाओ लो विदावत, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच कर बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जाए। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लो अभिशाप पिघल कर वाणी न कहीं उलट जाए। इस प्रकार का परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनके चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर कर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी किस गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता होगा। तो यह था दूसरा सर्ग, अगले वीडियो में होगा तीसरा सर्ग। नमस्कार।